नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है, तो आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। वर्तमान समय में दोस्तों झारखंड के भागों पर एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और उसके चलते मोटी परत वाले बादलों के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। तो 18 जुलाई के दिन देखिए, बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी हल्की पड़ सकती हैं। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, हजीराबाद इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। इसके अलावा गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी होगी। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा के आसपास के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 19 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों, मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेंगे कि एक बड़े हिस्सों पर तो मानसूनी हवाएं ना पहुंचने के कारण मौसम साफ रह सकता है। और एक और जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता हूं, जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश की ओर बढ़ चुका है, तो अब उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 50 मिलीमीटर तक जो तेज बारिश होगी गरज चमक के साथ। उन जिलों के बारे में बात करें तो देखिए, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की उम्मीद है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 20 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। देखिए, भले ही दोस्तों सिस्टम आगे की तरफ बढ़ चुका है मध्य दिशा में, लेकिन बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी कम नहीं होंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नया शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है। तो उसके प्रभाव से ही 20 जुलाई के दिन झारखंड के मध्य और पश्चिमी भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, लतेर, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवान इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि कई भागों पर मौसम भी साफ रहेगा, जैसे कि उत्तरवर्ती और पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जाएगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 21 जुलाई के दिन अनुमान के मुताबिक कई भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जैसे कि गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हल्की नमी वाली हवाओं के कारण हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। कई भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा लगातार दोस्तों इन्हीं भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण झमाझम बारिश हो रही है और उत्तरवर्ती झारखंड के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन देखिए, लगातार बारिश की संभावनाओं में कमी है। हालांकि 22 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर घने बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। सिर्फ कई भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बाकी मुख्य रूप से बारिश की संभावनाओं में कमी भी आ सकती है। जो उत्तरवर्ती भाग हैं, जैसे कि दोस्तों गढ़वा, पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। लेकिन कई जिलों में मौसम की सक्रियता सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे कि मध्य झारखंड और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 22 जुलाई के दिन देखी जा सकती है दोस्तों।
अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों, सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो उन भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जिन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो रही है, जैसे कि उत्तरवर्ती झारखंड के भाग और पूर्वी झारखंड के भाग। इन सभी भागों पर हल्की वर्षा होने के कारण धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम तापमान की तरफ देखें तो सबसे कम तापमान मध्य झारखंड और दक्षिणी झारखंड के भागों पर लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका है। रात का न्यूनतम तापमान 22 जुलाई के दिन लगभग दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। 23 जुलाई के मौसम की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 23 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़े भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से सक्रिय मानसूनी हवाएं तेजी से झारखंड के पश्चिमी और उत्तरवर्ती भागों पर पहुंच रही हैं। उसके चलते ये देखा जाएगा कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन सभी भागों पर घने बादलों के समूह के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। अब हम उन जिलों के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है, जैसे कि धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन सभी भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। लगातार मानसूनी हवाएं भी सक्रिय होकर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 23 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों झारखंड के अधिकांश भागों पर तो सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो नया वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम के चलते झारखंड के सभी भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। उन तेज हवाओं के चलते ही मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना रहेगा। पूर्वी झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सबसे कम तापमान लतेर, लोहारदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 23 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।